और सुनो अच्छे से, किसी को रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड कर लो, 10 मिनट में पूरा डॉक्यूमेंट रिवाइज हो जाएगा, 10 मिनट में। एग्जाम पे जब जाओगे ये सुन के चले जाना, ऑडियो रिकॉर्ड कर लो इसको, जो ऑनलाइन देख रहे हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो इसकी। चलिए शुरू करना है। Okay, people. So, dormant company, section 455 of company segment defined है. Now, what do you mean by dormant company? First of all, we have to discuss this. Dormant company 455 में है और कहता है company is formed and registered under this act for future project or to hold asset or intellectual property and having no significant accounting transaction. Such company or inactive company may apply to registrar for obtaining the status of dormant company. कहता है कि जब कोई कंपनी से 2013 में बनती है, फ्यूचर में काम करने के लिए या एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए और जिसके कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, ऐसी कंपनी या इनएक्टिव कंपनी आरओसी को अप्लाई कर सकती है कि मुझे क्या बनना है, डोरमेंट कंपनी। नाउ अगेन द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट डू यू मीन बाय इनएक्टिव कंपनी, क्योंकि हमने देखा इनएक्टिव कंपनी भी डोरमेंट के लिए अप्लाई कर सकती है। तो इनएक्टिव कंपनी कौन है? इनएक्टिव कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज नॉट कैरिंग एनी बिजनेस ऑपरेशन और which is not doing any significant accounting transaction from last 2 financial year or which has not filed financial statement and annual return from last 2 financial year। इनएक्टिव कंपनी कौन है? जिसने जो कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं कर रही है, जिसने 2 फाइनेंशियल ईयर से कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया, 2 फाइनेंशियल ईयर से कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, ऐसी कंपनी को हम कहते हैं इनएक्टिव कंपनी और ये अप्लाई कर सकती है फॉर बीइंग अ डोरमेंट कंपनी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन? ऑल ट्रांजैक्शन आर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट द फॉलोइंग। सिर्फ कुछ को छोड़ के सारे ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। कौन से नहीं है? नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो आपने फीस पे की रजिस्ट्रार को, पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू रजिस्ट्रार, कंपनी जो भी पैसा आरओसी को देगी हम उसे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। पेमेंट मेड बाय कंपनी टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ, कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जब भी पैसा खर्च करेगी उसे भी हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जब भी कंपनी किसी को शेयर अलॉट करेगी उसे भी हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड, ऑफिस और रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए आपने जितना खर्चा किया, इलेक्ट्रिसिटी का काम वाली बाई को दिया, झाड़ू पोछे का दिया, वॉचमैन को दिया, उसे भी हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। सो याद रखना, अलॉटमेंट ऑफ शेयर हो सकता है कि जब 2 शेयर होल्डर एक मर गया तो एक को देना पड़ रहा है शेयर, तो उसे भी हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। जब आपने कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल इशू किए थे 10 साल पहले, आज 10 साल हो गए, प्रेफरेंशियल रिडीम हो रहे हैं, उसकी जगह इक्विटी इशू करना है, उसे भी हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। जब भी आपने रजिस्टर को फीस पे की, किसी लॉ की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पैसा खर्च किया, आपने शेयर्स अलॉट की, कंपनी से की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, आपने ऑफिस और रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए पैसा खर्च किया, ये 4 ट्रांजैक्शन को हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। इसके अलावा जितने ट्रांजैक्शन होंगे सबको हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मानेंगे। आरओसी कब आपको डोरमेंट बना सकती है? आरओसी आपको डोरमेंट बना सकती है अगर से आपने 2 साल लगातार फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, यानी एओसी पर और एमजीडी 7 अगर आपने 2 लगातार साल फाइल नहीं किया, आरओसी आपको डोरमेंट खुद से बना सकती है। कंपनी जब अप्लाई करेगी डोरमेंट के लिए तो कैसे अप्लाई करेगी? अगर कंपनी अप्लाई करती है डोरमेंट कंपनी के लिए बनने के लिए, तो कंपनी कैसे अप्लाई करेगी? ध्यान से सुनना पीपल, अगर से सभी लोग ध्यान देंगे एवरीवन कि अगर से कंपनी अप्लाई करती है कि मुझे डोरमेंट कंपनी बनना है तो कैसे अप्लाई करेगी? तो दोस्तों कंपनी अप्लाई करेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स विल कॉल अ बोर्ड मीटिंग, दे विल फिक्स अ डेट टाइम प्लेस फॉर कॉलिंग जनरल मीटिंग, दे विल टेक अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फ्रॉम ऑडिटर व्हिच विल कंटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी व्हिच विल बी प्लेस्ड इन अ जनरल मीटिंग। इन जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन विल बी पास, एमजीडी 14 विल बी फाइल्ड, एमएससी 1 विल बी फाइल्ड फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी एंड देन आरओसी विल इशू द सर्टिफिकेट ऑफ डोरमेंट कंपनी इन एमएससी 2। सो हम लोग बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, बोर्ड मीटिंग में डेट टाइम प्लेस फिक्स करेंगे, जनरल मीटिंग बुलाएंगे, ऑडिटर से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लेंगे जिसमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन होगी, जनरल मीटिंग बुलाएंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, एमजीडी 14 फाइल करेंगे, एमएससी 1 फाइल करेंगे और हमें मिल जाएगा सर्टिफिकेट एमएससी 2। सो बोर्ड मीटिंग बुलाओ, जनरल मीटिंग बुलाओ, एसआर पास करो, एमजीडी 14 फाइल करो, एमएससी 1 फाइल करो, सर्टिफिकेट मिल जाएगा डोरमेंट कंपनी का एमएससी 2 में एंड वी विल टेक अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फ्रॉम ऑडिटर व्हिच विल कंटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी व्हिच विल प्लेस इन अ जनरल मीटिंग पीपल। अच्छा, अब अगर आपको पूछता है कि व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, प्रीरिक्विजिट्स में आपको लिखना है आईआईआई पीडी ओडीओडीएल। व्हाट इज आईआईआई? इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हैज बीन, इफ मतलब देखो आपको स्टार्टिंग में ये लाइन लिख देना है, रजिस्टर विल नॉट ग्रांट द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी इफ, ये लाइन आनी चाहिए स्टार्टिंग में, रजिस्टर विल नॉट ग्रांट द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी इफ, कि रजिस्टर ये सर्कमस्टेंसेस में डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं देगा। फर्स्ट पॉइंट लिखना है, इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑर्डर्ड और टेकन अप, इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ है, प्रोसिक्यूशन हैज बीन इनिशिएटेड और पेंडिंग, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई चल रही है, पेंडिंग है, पब्लिक डिपॉजिट हैज बीन आउटस्टैंडिंग और there is a default, outstanding है, default है public deposit में, there is an outstanding loan whether secured or unsecured, if there is an unsecured loan then company can be a dormant company by after taking the NOC from the lender, ठीक है। उसके बाद में if there is a dispute between management and ownership, if there is outstanding tax dues or duties, if there is a default in workman dues or if company is a listed company, कुछ केसेस में डोरमेंट कंपनी नहीं बन सकता अगर इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, प्रोसिक्यूशन चालू है, पब्लिक डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है, डिफॉल्ट है, आउटस्टैंडिंग लोन सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड, अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो आपकी कंपनी डोरमेंट कंपनी बन सकती है लेंडर से एनओसी लेके, कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट ओनरशिप में, आउटस्टैंडिंग टैक्स ड्यूज ड्यूटीज नहीं होनी चाहिए, वर्कमैन के ड्यूज में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए और आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं होनी चाहिए। ये सब रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेगी, देन ओनली यू विल बी ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी पीपल। नेक्स्ट उसके बाद में आता है डोरमेंट कंपनी के बेनिफिट्स क्या क्या है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। अगर बेनिफिट्स पूछता है तो इनको टैक्स नहीं लगता, दे कैन इजीली गेट द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी, सो देयर इज नो कॉस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ न्यू कंपनी, इनको नई कंपनी बनानी पड़ता, गवर्नमेंट से एक्टिव बन जाते हैं, साल में 2 बोर्ड मीटिंग करना, एक हाफ कैलेंडर ईयर में, दूसरा हाफ कैलेंडर ईयर में, मिनिमम कैप शुड बी 90 डेज, दे डोंट नीड अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, दे डोंट हैव द प्रोविजन फॉर रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज नॉट एप्लीकेबल टू देम, देयर इज लोअर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस कॉस्ट, ठीक है, दे कैन यूज एनी एसेट, दे कैन परचेज एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एसेट, दे कैन होल्ड इट नाउ but they can use it for a future stage, they can enjoy the status of dormant company for consecutive period of 5 years, so इनको फायदे हैं, टैक्स नहीं लगता, इनको फायदा है कि ये एक्टिव बन सकते हैं, नई कंपनी बनाने का खर्चा नहीं लगता, साल में 2 बोर्ड मीटिंग करनी है, एक हाफ कैलेंडर यानी जन से जून में, जुलाई से दिसंबर में, दोनों का मिनिमम मेंटेनेंस होना चाहिए, कैश फ्लो नहीं लगता, रोटेशन ऑफ ऑर्डर नहीं लगता, लॉ पालन का खर्चा कम है, इनको ये एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आज यूज होल्ड कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, ये डोरमेंट का स्टेटस एंजॉय कर सकते हैं लगातार 5 साल, कितने साल बेटे? लगातार 5 साल डोरमेंट का स्टेटस एंजॉय कर सकते हैं, याद रखिएगा। रजिस्ट्रार इनका एक रजिस्टर मेंटेन करती है, डायरेक्टर्स कितने लगेंगे तो 1% में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3 डायरेक्टर्स डोरमेंट को लगेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोरमेंट कंपनी हैव टू फाइल अ रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी इन एमएससी 3 विदिन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड this is to be audited by chartered accountant in practice, so याद रखना, and it will contain the financial position of the company, so dormant company को MSC 3 फाइल करना है, जिसे कहते हैं रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी MSC 3 में, जिसमें फाइनेंशियल पोजीशन होती है कंपनी की, जो ऑडिट करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये आपको फाइल करना है विदिन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। डोरमेंट कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं लगता, पे बोर्ड मीटिंग में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, रोटेशन ऑफ ऑर्डर नहीं लगता। अच्छा, ये अगर शेयर्स अलॉट करते हैं तो उसका फॉर्म जो है वो फाइल करना पड़ेगा, which is PS3, अगर डायरेक्टर्स चेंज करते हैं तो उसका जो फॉर्म है which is DI 12 फाइल करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है, वो फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद में यू कैन बी अ डोरमेंट कंपनी फॉर कंसेक्यूटिव 5 years, बिफोर दैट यू हैव टू अप्लाई
for being a active company. उसके पहले आपको active company बनना पड़ेगा. If company have not filed a application for being an active company for consecutive 5 years, then ROC may on its own struck off the name of the company from the register of company. याद रखिएगा कि आप लगातार 5 साल के लिए डोरमेंट रह सकते हैं, उसके पहले आपको एक्टिव बनना पड़ेगा. आपने लगातार 5 साल के लिए एक्टिव बनने के लिए अप्लाई नहीं किया, ROC आपको स्ट्राइक ऑफ कर देगा. If company have made a contravention of the any act, any rules which is applicable to dormant company, then company have to apply within 7 days for being an active company. अगर आपने कोई contravention किया 7 दिन के लिए 7 दिन में अप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे एक्टिव बना दो. If not, then if registrar finds out that there is a contravention, then registrar may remove the company's name from the register of dormant company. अगर से रजिस्ट्रार को पता चला कि contravention हुआ और 7 दिन के अंदर कंपनी एक्टिव नहीं बनी है, तो ROC आपको रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनी से हटा देगा और एक्टिव ट्रीट कर लेगा. याद रखना, यहाँ पे बच्चों कंफ्यूज मत होना कि अगर आपने 5 लगातार साल एक्टिव के लिए अप्लाई नहीं किया तो ROC आपका नामो निशान मिटा देगा, स्ट्राइक ऑफ कर देगा सीधा. लेकिन अगर आपने 7 दिन अगर कोई contravention किया तो 7 दिन में एक्टिव के लिए अप्लाई करना है. अगर आपने एक्टिव के लिए अप्लाई नहीं किया, ROC को पता चला कि contravention हुआ है, तो आपको रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनी से हटा के एक्टिव ट्रीट कर देगा. एक्टिव बनने के लिए आपको जो फॉर्म लगता है वो है MSc 4 जो फाइल करोगे कि आई वांट टू बी एक्टिव कंपनी, MSc 4 में फाइल करोगे. और इफ देयर इज एनी पेंडिंग फाइलिंग ऑफ MSc 3 वो भी साथ में फाइल कर दोगे. एंड यू विल गेट द सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिव कंपनी इन MSc 5. दिस इज ऑल अबाउट डोरमेंट कंपनी गाइस. इतना ही डोरमेंट कंपनी में आपने करना है पीपल, एंड दिस इज इट एवरीवन. वंडरफुल. बताइए पूरा समझ आया?